स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लीजेंड्स में। गाइज आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग T20 मैच जो होना है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के बीच। देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टीमों के लिए। तो हम लोग जानेंगे क्या प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस होने वाला है। दोनों टीमों का अगर प्लेइंग 11 का एनालिसिस करेंगे, हम लोग देखेंगे मैच के पॉइंट, इन दोनों टीमों के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स है जो इस टीम में आपको फैंटेसी की टीम में आपको लेकर के चलना है। देखेंगे पिच का सूरत हाल, क्या पिच का बिहेवियर है, पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज है या फिर स्पिनर्स को ज्यादा मदद या फिर बैट्समैन सेक्शन से ज्यादा एडवांटेज है। हम लोग देखेंगे कि अगर टोटल मैचेस इन पिचों पर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल मैचेस जो है 24 खेले गए इन फील्ड पर। इस पिच पर बैटिंग फर्स्ट यानी जिस टीमों ने पहले बैटिंग की है उन्होंने 13 मैच को विन किया है, जीता है। उसके बाद जो बॉलिंग फर्स्ट यानी जिस टीमों ने पहले बॉलिंग की है उन्होंने 11 मैच को विन किया है। तो यहां से देखा जाए तो जो टीम पहले टॉस जीतेगी वो चाहेगी पहले बैटिंग करना, क्योंकि बैटिंग का रेशियो जो है जीतने का चांसेस जो है वो ज्यादा है। 54% चांसेस होते हैं बैटिंग जो पहले टीम करती है वो जीतती है। अगर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात करूं तो 160 का है और सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो 145 का है। यहां से अगर हाईएस्ट टोटल की हम लोग बात करें तो 209 पर 3 विकेट है। तो दोस्तों ये जो मैदान है, ये जो पिच है, ऐसे भी पीसीएल के बारे में मैंने बताया कि पीसीएल में यानी पाकिस्तान सुपर लीग की जितने भी मैचेस हो रहे हैं वो हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिल रहा है। तो जितने भी पिच बनाए गए हैं उस अकॉर्डिंग जो है उस पिच पर जो टीम स्ट्रांग होगी, जो टीम की अच्छी बैटिंग लाइनअप होगी वो टीम स्कोर करेगी। तो यहां से हम लोग देखेंगे, अगर मैं हाईएस्ट टोटल की हाईएस्ट चेस की बात करूं तो 176 रन इस फील्ड पर चेस हुए हैं हाईएस्ट टोटल। और पॉइंट्स टेबल की अगर इन दोनों टीमों की बात करूं तो पॉइंट्स टेबल में अगर लाहौर कलंदर्स की बात करूं तो 6 मैच लाहौर ने खेले हैं इस सीजन में। इस सीजन के 6 मैच खेले जिसमें 5 मैच को विन किया है लाहौर कलंदर्स ने। यानी अगर बोला जाए तो लाहौर कलंदर्स काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। और यहां से अगर देखा जाए एक मैच को लॉस किया है और पॉइंट्स टोटल है पॉइंट्स टेबल पर पीसीएल के वो है 10 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट इन्होंने अर्जित किए। उसके बाद मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो 6 मैच इन्होंने खेला है, 6 मैच में 4 मैच को विन किया है, 2 मैच अपने लॉस किए हैं। यहां से पॉइंट्स टेबल पे अगर पॉइंट्स देखूं तो 8 पॉइंट्स मुल्तान सुल्तान के हैं। अगर ऑन द पेपर अगर बात करूं इन दोनों टीमों की तो लाहौर कलंदर्स ज्यादा स्ट्रांग है अकॉर्डिंग इसके यानी मुल्तान सुल्तान के। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स है जिसे लेके हमें फैंटेसी की टीम में चलना है। हम लोग जानेंगे कि यहाँ से बैट्समैन सेक्शन में कौन ऐसे प्लेयर्स है जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिर मुल्तान सुल्तान से देखेंगे कि कौन ऐसे प्लेयर्स है टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जिसे लेके चलना है। यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो T20 फॉर्मेट में खास करके पीसीएल में, जैसे अगर बात करूं लाहौर कलंदर्स का तो लाहौर कलंदर्स का अगर इस प्लेइंग 11 की बात करूं तो फकर जमान होंगे, मिर्जा ताहिर बैग होंगे, अब्दुल्ला शफीक होंगे जो बैट्समैन सेक्शन में होंगे, सैम बिलिंग्स होंगे जो विकेट कीपर सेक्शन में, हसन तलत होंगे जो ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे, सिकंदर रजा आप तो जान ही रहे हो सिकंदर रजा ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे। उसके बाद डेविड विजे ऑलराउंडर सेक्शन, राशिद खान बॉलर सेक्शन, शाहीन अफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट, हैरिस रॉफ लेफ्ट आर्म फास्ट और जमन खान राइट आर्म फास्ट। तो ये था लाहौर कलंदर्स का प्लेइंग 11। उसके बाद अगर देखूं मैं मुल्तान सुल्तान का प्लेइंग 11 तो शान मसूद यहाँ बैट्समैन सेक्शन में होंगे, मोहम्मद रिजवान जो कैप्टन और विकेट कीपर सेक्शन में होंगे, रैली रोसो है बैट्समैन सेक्शन, डेविड मिलर बैट्समैन सेक्शन, खुशदिल शाह ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे, अनवर अली ऑलराउंडर सेक्शन, उस्मान मीर जो बॉलर सेक्शन में आपको दिखेंगे। यहां से इंपॉर्टेंट है कार्लोस ब्रेथवेट जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम हो गया है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं T10 और T20 फॉर्मेट के। उसके बाद अकील हुसैन है, अब्बास अफरीदी और इंसनुल्लाह। तो ये था टीम मुल्तान सुल्तान का प्लेइंग 11 जो कंफर्म ये खेलने वाला है। एक आध चेंजेस अगर होगा तो वो मैं टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक है वहां आप ज्वाइन कर लो, वहां हमारी टीम हर रोज हर दिन टीम हमारी जाती है। तो यहां से अगर देखें हम लोग वेन्यू का तो वेन्यू हमारा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में यानी होने वाला ये मैच जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये मैच नंबर 20 है और काफी इंपॉर्टेंट मैच। अब क्या हो गया ना कि जब टीम लास्ट चलने लगती है तो हर टीम चाहती है कि इस मैच को विन करके हम फाइनल में पहुंचे। तो यहां से ना दोनों टीमें चाहेगी कि इस मैच को हम विन करें। अगर इन दोनों टीमों की बात करूं मैं ऑन द पेपर अगर देखूं तो यहां से लाहौर कलंदर्स काफी स्ट्रांग है सुल्तान मुल्तान के सामने, लेकिन T20 का फॉर्मेट में कुछ कहना नहीं है। दोनों टीमें एक
अच्छी कोशिश करेगी विन करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्लेयर्स हमारी टीम में होनी चाहिए। टीम 1 का कॉम्बिनेशन को लेके चलेंगे, टीम 2 का भी देखेंगे, टीम 3 का भी कॉम्बिनेशन हम लोग लेकर चलेंगे। अगर मैं बात करूं यहां से लाहौर कलंदर से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है हमारे लिए, तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बैट्समैन सेक्शन भी है और यहां से ऑलराउंडर सेक्शन काफी स्ट्रांग है लाहौर कलंदर्स का। तो यहां से हम लोग बात करेंगे, फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो कंटेंडर होगा वो कौन होगा। मेन इंपॉर्टेंट बात है, टीम फैंटेसी टीम अच्छी बना भी लो और कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन ठीक नहीं हो तो भी टीम रैंक नहीं करेगी। तो यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो अच्छे कंटेंडर है उसे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ से अगर टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन है, मैंने 2 स्पोर्ट्स रखा है, विकेट कीपर सेक्शन, बैट्समैन सेक्शन मैंने 4 दिया है और ऑलराउंडर सेक्शन को 2 रखा है और बॉलर सेक्शन हमारा 3 है। तो ये दोस्तों टीम 1 का कॉम्बिनेशन है। अगर हम लोग टीम 2 का कॉम्बिनेशन की बात करें, विकेट कीपर सेक्शन मैंने 1 रखा, 3 रखा है मैंने बैट्समैन सेक्शन और 3 भी ऑलराउंडर सेक्शन और हमारा 4 जो है वो है बॉलर सेक्शन। तो यहाँ जो पिच जो बिहेव कर रही है, यहाँ पर स्कोर्स भी बन रहे हैं यानी रन्स भी हो रहे हैं और विकेट भी अच्छी खासी गिर रही है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए ना, टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमने बैट्समैन सेक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया और यहाँ पर टीम 2 का जो कॉम्बिनेशन है उसमें मैंने ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलर सेक्शन को ज्यादा रखा है। तो टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन, दोनों टीमें काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों टीमें चाहेगी इस मैच को विन करना, क्योंकि ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। तो यहाँ से लॉजिकली अगर देखा जाए तो टीम का जो कॉम्बिनेशन है कुछ अलग होगा, क्योंकि टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन मैंने रखा है, 4 स्पोर्ट्स को रखा है बैट्समैन सेक्शन और 2 ही स्पोर्ट्स को रखा हूं ऑलराउंडर सेक्शन। मैंने यहां से क्या किया कि बैट्समैन सेक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है टीम 1 में। तो देखते हैं टीम 1 में हम लोग क्या करेंगे। जैसे लाहौर कलंदर से अगर बात करूं मैं, फकर जमान और मिर्जा ताहिर बैग जो ओपनिंग के लिए आएंगे टीम के लिए ओपन करेंगे, तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं हमारे। सबसे पहले मैं देखूंगा विकेट कीपर सेक्शन में, तो यहाँ से लाहौर कलंदर से जो विकेट कीपर सेक्शन है हमारा, वो हमारा है सैम बिलिंग। सैम बिलिंग। और यहाँ एक स्पोर्ट्स हमारा मुल्तान सुल्तान से जो काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर है यानी कैप्टेंसी भी कर रहे हैं टीम के लिए, मोहम्मद रिजवान। तो ये स्पोर्ट हमारा पूल हो चुका है, यानी विकेट कीपर सेक्शन मैंने ये रखा। अब हम लोग देखेंगे कि बैट्समैन सेक्शन क्या होगा। बैट्समैन सेक्शन मैंने 4 रखा, 2 3 का जो कॉम्बिनेशन है मैं लाहौर कैलेंडर और 1 का कॉम्बिनेशन मैं मुल्तान सुल्तान से रखने वाला हूं। तो अगर यहां से बात करूं मैं लाहौर कैलेंडर से जो बैट्समैन सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यहां फकर जमान को रखूंगा टीम में, फकर जमान। यहां से अगर मैं लाहौर कैलेंडर्स की बात करूं और बैट्समैन टॉप ऑर्डर की बैट्समैन की बात करूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे मिर्जा ताहिर। मिर्जा ताहिर। अब 2 स्पोर्ट्स हमारा खाली रहता है मुल्तान सुल्तान से जो है बैट्समैन सेक्शन अगर देखूं यहां से, तो शान मसूद जो है काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, शान मसूद इस टीम के लिए, शान मसूद। अगर दूसरी बैटिंग की बात करूं या टॉप ऑर्डर बैट्समैन की, तो रायली रूसो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हम रायली रूसो को लेके चलेंगे। तो ये था दोस्तों बैट्समैन सेक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे ऑलराउंडर सेक्शन क्या होगा। अगर मैं लाहौर कैलेंडर्स की बात करूं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो जो काफी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है यहां से डेविड विजे है, डेविड विजे और सिकंदर रजा। यहाँ पर 2 ऑलराउंडर से हमें एक को लेके चलना है। यहाँ मुल्तान सुल्तान से हमें ऑलराउंडर सेक्शन जो है अनवर अली, खुशदिल शाह, ये ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिखेंगे। तो यहाँ से भी एक प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ से दोनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डेविड विजे और सिकंदर रजा में से किसी एक को लेके चलेंगे। जैसे यहाँ बात करूं मैं डेविड विजे, लाहौर कैलेंडर से मैंने डेविड विजे को रखा है और यहां से मुल्तान सुल्तान से जो ऑलराउंडर सेक्शन है वो हमारा होगा खुशदिल शाह या फिर अनवर अली। इन दोनों में से किसी एक को आप रख सकते हो, खुशदिल शाह। इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है इस टीम से। अब बात करूं मैं बॉलर सेक्शन का, ये हमारा बॉलर सेक्शन है। बॉलर सेक्शन जो मैंने 3 स्पोर्ट्स को रखा। अगर मैं लाहौर कैलेंडर से बात करूं ना, तो बॉलर सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है लाहौर कैलेंडर से। तो यहां से अगर देखूं तो राशिद खान, शाहीन अफरीदी, हैरिस रऊफ, ये तीनों बॉलर्स काफी इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए। मुल्तान सुल्तान से अगर बॉलर्स की बात करूं मैं, तो यहां से अब्बास अफरीदी
काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उस्मान मीर, ये दो बॉलर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए, और ये भी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इस्नाउल्लाह। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 स्पोर्ट्स में 2 स्पोर्ट्स लाहौर कलंदर से और 1 स्पोर्ट्स मुल्तान सुल्तान से रखेंगे। तो यहां से अगर बात करूं सबसे पहले, तो राशिद खान को मैं इस टीम में रखने वाला हूं, राशिद खान। अगर 2 स्पोर्ट्स की यहाँ बात करूं मैं, तो यहां से शाहीन अफरीदी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, शाहीन अफरीदी। तो ये था बैट बॉलर सेक्शन, जो मैंने 2 स्पोर्ट्स को, एक राशिद खान एक शाहीन अफरीदी को रखा, और यहाँ 1 स्पोर्ट्स में मैं इस्नाउल्लाह को मुल्तान सुल्तान की टीम से रखूंगा। काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के लिए। तो यहां से हमारा टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे टीम 2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा। दोस्तों अगर टीम 2 का कॉम्बिनेशन की बात करूं ना, तो यहां से विकेट कीपर सेक्शन मैंने 1 रखा है, उसके बाद उसके बाद बैट्समैन सेक्शन मैंने 3 रखा, और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन मैंने 3 रखा, और यहाँ से मैंने बॉलर सेक्शन 4 लेके चला हूं इस टीम में। तो यहां से अगर बात करूं विकेट कीपर सेक्शन की, तो विकेट कीपर सेक्शन मैं मुल्तान सुल्तान की टीम से रखने वाला हूं, जैसे यहां से मोहम्मद रिजवान काफी इंपॉर्टेंट हो जाता। तो दोस्तों यहां से टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन था हमारा, यहां से विकेट कीपर सेक्शन 2 था, बैट्समैन सेक्शन 4 और ऑलराउंडर सेक्शन 2 रखा है, और यहां से बॉलर सेक्शन मैंने 3 रखा है। ये तो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है टीम 1 का कॉम्बिनेशन। अब हम लोग देखेंगे टीम 2 का कॉम्बिनेशन। टीम 2 का जो कॉम्बिनेशन है, मैंने विकेट कीपर सेक्शन में सिर्फ 1 रखा है, बाकी बैट्समैन सेक्शन मैंने 3 स्पोर्ट्स को और ऑलराउंडर सेक्शन 4 स्पोर्ट्स को रखा है, और बॉलर सेक्शन मैंने ऑलराउंडर सेक्शन 3 स्पोर्ट्स और बॉलर सेक्शन मैंने 4 स्पोर्ट्स को रखा है। टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो बैटिंग के अकॉर्डिंग मैंने टीम बनाया है, और बैट्समैन सेक्शन को मैंने ज्यादा प्रीफर किया। यहाँ पर जो है मैंने बॉलर्स और ऑलराउंडर सेक्शन मैंने ज्यादा रखा है। इस टीम की अगर बात करूं टीम 2 की, तो टीम 2 का जो कॉम्बिनेशन विकेट कीपर सेक्शन है हमारा, यहाँ से मोहम्मद रिजवान है जो काफी इंपॉर्टेंट है और सीबीसी के बीच इंपॉर्टेंट कंटेंडर है। और यहां से अगर बात करूं बैट्समैन सेक्शन से, तो बैट्समैन सेक्शन में फकर जमान जो सीबीसी के काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर है, और यहां से रायली रूसो जो मुल्तान सुल्तान से जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। उसके बाद यहां से अगर बात करूं तो अब्दुल्ला शफीक जो लाहौर कलंदर से जो काफी इंपॉर्टेंट अभी फॉर्म में चल रहे हैं, तो मैंने इन 3 प्लेयर्स को इस बैट्समैन सेक्शन में प्रीफर किया है। तो यहां से अगर सीबीसी की बात करूं मैं बैट्समैन सेक्शन में, तो फकर जमान और रायली रूसो सीबीसी के इंपॉर्टेंट कंटेंडर होंगे। अगर यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात करूं, तो यहां से सिकंदर रजा, डेविड विजे और यहां से कार्लोस ब्रेथवेट जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है इस टीम के लिए। तो यहां से कार्लोस ब्रेथवेट को भी आप किसी किसी टीम में सीबीसी दे सकते हो। यहां से सिकंदर रजा को मैंने सीबीसी का कंटेंडर रखा, यहां से डेविड विजे को मैंने सीबीसी का कंटेंडर नहीं दिया है। अगर मैं यहां से बॉलर सेक्शन की बात करूं, तो बॉलर सेक्शन में राशिद खान, शाहीन अफरीदी, इस्नाउल्लाह और यहां से अब्बास अफरीदी। तो ये हमारा 4 बॉलर्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप राशिद खान के जगह किसी किसी टीम में हैरिस रऊफ को रख सकते हो। यहां से अगर सीबीसी की बात करूं, तो राशिद खान और शाहीन अफरीदी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, सीबीसी के काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर है। यहां से आप सीबीसी इसे भी दे सकते हो किसी किसी टीम में। तो ये था दोस्तों टीम 2 का कॉम्बिनेशन। अब जो हमारी फाइनल टीम होगी ना, वो टेलीग्राम में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां आप ज्वाइन कर लो। ओके।